हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं धन्वंतरी क्लिनिक और पंचकर्मा केंद्र, जो कि जगरांव में स्थित है। यहाँ पर शुगर, बीपी, मर्दाना कमजोरी, थायराइड, बवासीर, एलर्जी, गठिया, रसौली, मोटापा, लोकोरिया, पेट के रोग, छाइयाँ, पथरी व छींकों का इलाज किया जाता है। यहाँ रोगों को जड़ से खत्म करते हैं और वो भी बिना साइड इफेक्ट के। डॉक्टर हरिहर मोहन और डॉक्टर राधिका मोहन बहुत ही बढ़िया ढंग से इस क्लिनिक को चला रहे हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर हरिहर मोहन जी से बातचीत की और उन्होंने हमें धन्वंतरी क्लिनिक व पंचकर्मा केंद्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर हरिहर मोहन जी के साथ, जो जगरांव के इस इलाके में पंचकर्मा और उसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क इन्होंने आयुर्वेद के लिए और एलोपैथी के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। इनके वाइफ हैं जो वो एलोपैथी का कर रहे हैं, डॉक्टर साहब पंचकर्मा और साथ में आयुर्वेदिक का सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इस कोरोना के एपिडेमिक में इस बार आयुर्वेद को लोगों ने बहुत ही तहे दिल से प्यार किया है, सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मान्यता दी है और हर इंसान की जो मुख के ऊपर आयुर्वेद आ रहा था, क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्रेशर सिचुएशन में जब कोई किसी की सुन नहीं रहा था? ऐसी हालातों में बहुत बड़ा रोल अदा किया आयुर्वेद ने और आपने यहाँ पर धन्वंतरी आयुर्वेदिक जो सेंटर खोलकर जगरांव में एक नई जान दी है जगरांव वासियों को, क्या कहना चाहेंगे? सर, आयुर्वेदा एक होलिस्टिक साइंस है। मतलब ये एक जीवन जीने की शैली है। ये ऐसे नहीं कह सकते कि हम ट्रीटमेंट ही है, बट एक जीवन जीने की शैली है। जब कोविड आया उससे पहले आयुर्वेदा का लोगों को इतना ज़्यादा नहीं था। कोविड के बाद काफ़ी अवेयर होना शुरू हुए। कारण ये गिलोय हो गया, हल्दी हो गया, ये जो हमारी किचन में मिलने वाली चीज़ें हैं उनको लोगों ने थोड़ा रिकग्नाइज करना शुरू किया। अब बेसिकली जो किचन में पड़ा हुआ है हम कहते हैं वही आयुर्वेदा है। जो नेचुरल है, प्लांट से हमें जो मिल रहा है वो सारा आयुर्वेद है। इससे पहले क्योंकि नॉर्थ इंडिया में थोड़ी अवेयरनेस नहीं है, साउथ इंडिया में ज़्यादा अवेयरनेस है। तो जो हमारा सेंटर है वो अष्टवेदीय ट्रेडिशन पे बेस्ड है ऑलरेडी। अष्टवेदीय ट्रेडिशन केरला में त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे हॉस्पिटल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं सारा। तो जो हम लोग लेकर के आए हैं यहाँ पे वो आई थिंक चंडीगढ़ के लेवल में, मतलब नॉर्थ इंडिया, दिल्ली में करकरदुमा में हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाकर के मिलेगा। उससे पहले पंजाब में या यहाँ पे कहीं पे भी अष्टवेदीय ट्रेडिशन एग्जैक्टली प्रैक्टिस नहीं होता। ये हम लोग ही लेकर के आए हैं। इसमें पंचकर्मा हो गया, या फिर जैसे अपने कोविड की बात की तो हमने इम्यूनो बूस्टर्स सारे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे, वो भी आयुर्वेदा का एक पार्ट ले लो, या पंचकर्मा भी आयुर्वेदा का एक पार्ट ले लो। तो हम लोगों ने जो अभी यहाँ पे हॉस्पिटल खोला है वो एंटायरली सब चीज़ों का, एक तरीके से आप कह लो कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, कैंसर छोड़ करके। कैंसर भी कुछ स्टेज तक हम ले लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे ना ट्रीट करते हैं। कंबाइंडली हर एक प्रॉब्लम का हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन है आयुर्वेदिक तरीके से। जैसा अगर हम बात करें कि ये कॉम्बिनेशन है आयुर्वेद का और एलोपैथी का, और जिस तरीके से लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उन चीज़ों को आपके साथ जो भी पेशेंट जुड़ जा रहे हैं, 1 साल से आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, उन पेशेंट्स को आपने नई जिंदगी दी है, उनको आपने प्रिवेंटिव के ऊपर लेकर गए हैं, उनको आपने हेल्थ टिप्स दिए हैं, उनको आपने डाइट चार्ट दिए हैं और उन लोगों को आपने कई लोगों की मेडिसिन भी कम करवा दी है, क्या कहना चाहेंगे? सर, बेसिकली मैं ये नहीं कहता कि आयुर्वेदा एलोपैथी की जगह ले सकता है, क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और आयुर्वेदा अपनी जगह सही है, पैरेलल साइंस में आती है। बट हम लोग यहाँ पे पैरेलल कहते हैं इसको कि पैरेलल साइंस है। अगर हम इसको जब बीमारी छोटी है पहले ही अपना लें तो एलोपैथी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हम सब जानते हैं कि ज़्यादा एलोपैथी मेडिसिन लेने से थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अब कोई लगातार खा ही रहे हैं मेडिसिन तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स आते ही हैं। तो आयुर्वेदा यहाँ पे बीच में आता है कि आप अपनी एलोपैथी मेडिसिन तो ले ही लें, उसके साथ आयुर्वेदिक इनकॉर्पोरेट करें जिससे एलोपैथी की आपकी डोज थोड़ी कम हो सके। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर की बात करें, मेटफॉर्मिन सॉल्ट चलता है पेशेंट्स में, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पेशेंट आयुर्वेदिक तरीके अपनाएं, जैसे काढ़े हो गए या फिर चूर्ण हो गए या फिर हमारी मेडिसिन हो गई, जिससे उनकी शुगर जो पैनक्रियाज है वो स्टिमुलेट होकर के ब्लड शुगर कम करता है। तो उसमें ये होता है कि मेटफॉर्मिन का जो ऑलरेडी एलोपैथी चल रही है पेशेंट की, तो वो हम कम करने में सक्षम रहते हैं। डॉक्टर, उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें डिप्रेशन की और स्किन की डिजीजेस की, बवासीर जैसे हम बात कर लें जी, और
इन चीज़ों के लिए तो ये वरदान है आयुर्वेदिक, क्या कहना चाहिए? देखिए सर, जो डिप्रेशन है आज के कोविड के बाद हर जगह पे ही डिप्रेशन इस तरीके से फैल गया है कि वो और भी कई बीमारियां लेकर, हाइपरटेंशन है, बीपी वगैरह आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर हम कहें कि हर चीज़ की हम गोली ही खाते रहे कि सर दर्द हो रहा है चलो उसकी भी गोली खा लें, आप एंग्जाइटी की गोली खा लें, डिप्रेशन के लिए खाएं, तो वो सोल्यूशन नहीं है। ऐसे हम अपना शरीर भी खराब कर रहे हैं। तो आयुर्वेदा में बहुत अच्छी हमारे पास इसका सोल्यूशन है कि हम शिरोधारा, एक प्रोसीजर आता है जिसमें हम डिप्रेशन के पता नहीं कितने ही पेशेंट ठीक हुए हैं हमारे पास। इंसोम्निया है, रात को नींद नहीं आती है, आधा सिर दर्द करता है, रात भर आंखें सूजी रहती हैं, जागता है पेशेंट। तो उन केसेस में हम लोग शिरोधारा देते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार की है। इसमें तक्र धारा जो कि छाछ के साथ है, दुग्ध धारा दूध की धारा, या फिर तेल की धारा या काढ़े की धारा, अकॉर्डिंग टू पेशेंट और उसकी प्रकृति के हिसाब से हम लोग उनको शिरोधारा देते हैं। इसमें पेशेंट को लिटाया जाता है और उनके ऊपर, सिर के ऊपर धार चलती है घड़ा ऊपर रख करके। लगा आपने शायद कहीं देखा भी हो अगर, तो मोस्टली आयुर्वेदा में शिरोधारा बहुत ज़्यादा फेमस है। अभ्यंग बॉडी मसाज और शिरोधारा ये बहुत फेमस है। तो धारा इसमें बहुत हेल्पफुल रहती है। बिना मेडिसिन खाए पेशेंट को नींद भी आने लग पड़ती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस इंप्रूव होता है उससे। के दानी हैं और डीएवी कॉलेज में बहुत लंबा समय उन्होंने दिए हैं। करण शर्मा जी का नाम जो है वो हर इंसान जानता है। आपने उनसे वाइब्रेशंस ली हैं, उन्होंने विद्या का दान दिया है और आप यहाँ पर सेवा लेकर आए हैं आयुर्वेद की और एलोपैथी की, जो कि हम देख सकते हैं कि आपके पास मेडिसिन का भंडार है जिसमें आयुर्वेदिक की बहुत सारी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपने पंचकर्मा, जैसे आपने बताया, पंचकर्मा है, शिरोधारा है, अभ्यंगम है और जो प्रोसीजर्स हैं जिनके साथ आप लोगों को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। आपका हमें समय देने के लिए, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, बहुत आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि ये चैप्टर यहीं खत्म नहीं हो, हम आपके साथ बने रहेंगे। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये फॉर एग्जांपल अभ्यंगम बॉडी मसाज, हम सारे जानते हैं कि बॉडी मसाज की जाती है, साउथ इंडिया में अभ्यंगम के नाम से जाना जाता है। शरीर में फटीग है, कुछ है, उसमें हम बॉडी मसाज देते हैं। कटी बस्ती, मन्या बस्ती, सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल किसी को कंप्रेशन है या सर्वाइकल में चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, उसमें ये हमारा 99.99% सक्सेसफुल है। और बिना मेडिसिन के पेशेंट को यहाँ पे जो भी मसल खिंचा होता है वो एकदम से गर्म तेल की वजह से रिलैक्स हो जाता है, जो नाड़ियाँ दबी होती हैं वो खुल जाती हैं। नीचे जलोका विचारण है, जो कि पहले ज़माने के लोगों को मालूम होगा, जो लीच थेरेपी है स्किन डिसऑर्डर्स में, हमारे पास इस तरीके की जलोका रहती हैं जो कि ब्लड सिर्फ गंदा खून चूसती हैं। तो इसमें हमारे को फालतू के एंटीबायोटिक्स देने या फिर एंटी एलर्जिक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सीधा स्किन के ऊपर वो जोंक लगा, वो गंदा खून चूस करके वहाँ से स्किन ठीक कर देगी। पत्थर पोटली सुयद हो गया, ये भी एक अभ्यंग का टाइप ही है। इसमें पत्ते पका करके घी या तेल में, अकॉर्डिंग टू डिजीज़, हम पेशेंट को, जैसे लोअर बैक एक है, स्लिप डिस्क है, उसमें ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। जोड़ों की दर्द आजकल सबसे ज़्यादा बुजुर्गों में कॉमन है, उसमें हम जानू बस्ती देते हैं। हड्डियाँ जो ग्रीस कम हो गई है या चला नहीं जाता, तकलीफ रहती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसमें। ये सारे प्रोसीजर एक दिन के नहीं है, मिनिमम 7 डेज लगातार पेशेंट को आकर के लेने पड़ते हैं और उसके बाद एक पेशेंट खुद अपने आप में चेंजेस देखना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद स्वेदनम आ गया। स्वेदन में काढ़ा बना करके मशीन में डाल के एक पेशेंट को चैम्बर में इस तरीके का बॉक्स रहता है, उसमें हम लोग बिठा करके उसकी पूरी बॉडी को हीट देते हैं। फटीग है, लेडीज़ में हार्मोन्स का इशू है, थकावट रहना ज़्यादातर, वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो जो पंचकर्मा मेन है, वो मेन मुख्य 5 कर्मों का प्रोसीजर है, जिसमें वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, निरू बस्ती और नस्य। तो वमन उसमें दिखा रखा है वॉमिटिंग, जो गंद पेट में इकट्ठा है, हम पहले घी पिलाते हैं पेशेंट को, फिर स्वेदन देते हैं, फिर उसके बाद वो सारा वमनोपक दे करके वॉमिटिंग के रास्ते बाहर निकालते हैं। तो उसमें वमन प्रक्रिया हम लोग करते हैं, जो अंदर की सारी, बेसिकली पंचकर्मा डिटॉक्स है, गंदगी बाहर निकालना। अब वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे, दवाई उसमें लेने की जरूरत ही नहीं है। नस्यम हो गया, नाक में सब बूंदे डालते हैं, सबको पता है, बट इसका एक प्रॉपर विधि रहती है। स्टीम देना, मसाज करना, नाक में बूंदे डालना, माइग्रेन के लिए, साइनसाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव प्रोसीजर है। उदावर्तन हो गया, बॉडी की चूरन से मसाज, जो फैट जिनमें ज़्यादा होती है उसमें हम ये इस तरीके की मसाज देते हैं, वो धीरे धीरे जो चूरन है वही फैट को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है। ये कुछ ग्लिम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कम से कम नहीं तो 150 से 200 के बीच में अलग अलग प्रोसीजर्स हैं जो हम कर सकते हैं। पंचकर्मा जो हम प्रोसीजर्स बताए हैं वो हम इस तरीके के 2 प्रोसीजर रूम्स हैं हमारे पास। ये हमारा पहला प्रोसीजर रूम है, इसमें हमने थोड़ा सा पेशेंट को एक
कह लो नेचर के साथ जुड़ने के लिए थोड़ा सा वैसा लाइटिंग लगा रखी है या घास वगैरह लगाया है, जिससे पेशेंट को ये लगे कि वो प्रकृति में बैठ करके अपना प्रोसीजर करवा रहा है। दूसरा हमारा मेन रहता है कि हम हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पेशेंट जब चेंज हुआ उसकी सफाई हो गई या फिर जो भी हमारा जितना भी प्रोसीजर होगा वो नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो। अब जिस तरीके से ये टेबल पड़ा है, ये द्रोणी कहते हैं हम इसको शिरोधारा टेबल भी कहा जाता है। बॉडी मसाज हो गया या फिर क्या कहते हैं शिरोधारा होगी, वो सारी हम इसके ऊपर देते हैं। धारा के लिए ये धारा स्टैंड, एक पॉट निकालना पीछे खुली थी, धारा पॉट होगा पीछे पड़ा। जो शिरोधारा के डिप्रेशन की बात की गई थी उसमें इस तरीके से इस पॉट को दवाई से भरा जाता है, उसको हम यहाँ इसके नीचे टांग देते हैं, उसको इसके नीचे टांगा जाता है, इसमें दवाई भरते हैं और ये स्टैंड फिर आगे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सिर के ऊपर लगातार धार के ऑसिलेट करता रहता है, जिसकी वजह से जितनी भी हमारे नर्व्स हैं जो कि अस्थिर हैं, जिससे वजह से नींद नहीं आती या हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको क्योर करने में बहुत हेल्प करता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनकी नींद की गोलियाँ छूट गई हैं और जो डिप्रेशन टेंशन में हमेशा रहते थे, आप भगवान का सुमिरन करते हैं, कोई मेडिसिन नहीं लेते, सिर्फ धारा हर महीने के एंड में 5 या 4 सेटिंग ज़रूर लेकर के जाते हैं यहाँ से। जो कि स्टीम की बात रही है, स्टीम चैम्बर है, इसमें पेशेंट को बिठाया जाता है। कुलदीप जी बैठ के दिखाना। ये पीछे से काढ़े के साथ कनेक्टेड है, काढ़े की मशीन के साथ पाइप कनेक्टेड है। इस तरीके से मरीज को अंदर बिठा के टॉवल से ढक के काढ़े की भाप दी जाती है। पूरी बॉडी में से स्वेटिंग भी होती है, साथ में उस काढ़े के साथ उसका असर भी ज़्यादा एनहेंस होता है। तो ये एक में नहीं है, कम से कम हमारे 10 या 15 प्रोसीजर है जिसको करने से पहले हमें ये देना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट करते हुए हम काफ़ी प्रोसीजर्स को कर सकते हैं इसी में, इसी एक रूम में। ये ऑपरेशन थिएटर है हमारा, यहाँ पे माइनर ओटी प्रोसीजर, श्वास सूत्र वगैरह वो सारे हम यहीं पे परफॉर्म करते हैं।